लेकिन हिंदू समाज जागरूक हुआ है और वह एकल विद्यालय के माध्यम से वनवासियों तक पहुंच करके उन्हें अपनी संस्कृति की मध्य धारा में ही रखना चाहता है। रात में 11 बजे शिवाजी महाराज अपने किले से चल दिए घोड़े पर बैठ करके और 25 दिनों में उन्होंने 19 किले वापस जीत लिए। काशी होते, कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी ना होते तो सुनत तो होता सबकी। सर आप हमें ये बताइए, एकल अभियान जो काम कर रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? आज पूरे देश में जो काम इस राष्ट्र के हित के लिए चले हैं उनमें मैं अग्रक्रम से एकल के काम का महत्व अधोरेखित करता हूं, क्योंकि हमारे देश में एक बड़ी त्रासदी हम लोगों ने खड़ी कर दी। हम लोगों ने कभी भी वनवासियों की ओर जाने का विचार नहीं किया। भगवान श्री राम की पूजा तो की, लेकिन भगवान श्री राम वनवासियों में घुले मिले और उनके उत्थान के लिए उन्होंने प्रयास किया। लेकिन हजारों वर्षों से यह देश एक गहरी निद्रा में मानो सो गया और वनवासियों की उपेक्षा हुई। इसका दुष्परिणाम भी हमने भुगता। हमारा भारतवर्ष कटता गया, सीमित होता गया, सिकुड़ता गया और विदेशी लोग आकर के अपने अपने फंदों को डाल करके उनको मतांतरित करते रहे। चलो विलंब से क्यों न हो, लेकिन हिंदू समाज जागरूक हुआ है और वह एकल विद्यालय के माध्यम से वनवासियों तक पहुंच करके उन्हें अपनी संस्कृति की मध्य धारा में ही रखना चाहता है, न कि वो इस देश में रह करके मतांतरित होकर के राष्ट्रद्रोही बन जाए। और इसलिए मैं एकल के इस कार्य को अत्यंत श्रेष्ठ मानता हूं और उसके लिए मैं भी स्वयं कुछ सेवा करने का प्रयास करते रहता हूं और सबसे आह्वान करता हूं कि हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार इस कार्य में सहयोग देना चाहिए। भारत माता की जय। परिस्थितियां अत्यंत विषम होती है, अंधकार चारों ओर दिखता है, तो क्या रोते बैठेंगे? आज जितना अंधकार हम लोगों को दिखता है उससे भी घना गहरा अंधकार छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में था। संपूर्ण देश यवनाक्रांत था, सारे देश के ऊपर यवनों का साम्राज्य था, एक भी हिंदू राजा नहीं बचा था। और ऐसी स्थिति में पुणे के पास शिवनेरी किले के ऊपर एक ज्योति जली, जिस ज्योति का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज। क्या किया उन्होंने, बाद में क्या किया उसको और कभी देखेंगे। 14 वर्ष की अवस्था में ये छोटा शिवा अपने मित्रों को साथ लेकर के शिवजी के मंदिर में जाकर के प्रतिज्ञा करता है कि मैं हिंदू साम्राज्य की स्थापना करके रहूंगा, हिंदू साम्राज्य की स्थापना करके रहूंगा। 14 वर्ष, आपके 14 वर्ष के बच्चे क्या करते हैं इसको जरा याद करो। 24 के भी क्या करते हैं उसको याद करो। घर को संभालने की अकल नहीं है, अपने को संभालने की अकल नहीं है, अपना खुद का काम खुद करने की अकल नहीं है, किसी भी छोटी मोटी अड़चन के सामने डट करके खड़ा होने की हिम्मत नहीं है। इसको युवक कहते हैं। कैसा था 14 वर्ष का शिवाजी? पिताजी को यवनों की नौकरी करने की बारी थी, ध्यान रखना, और बीजापुर का दरबार दिखाने के लिए शिवाजी को ले जाया गया। पिताजी ले गए। अब पिताजी ने जाकर के वहां पर मुगल तख्त के सामने, क्योंकि वे नौकर थे, कुर्री साफ किया। हर स्थान का एक प्रोटोकॉल होता है। अपेक्षा यह थी कि ये शिवा भी बादशाह को कुर्री साफ करेगा। शिवाजी ऐसे खड़े थे। पिताजी ने कहा अरे देखो देखो, वो ऐसे खड़े हैं। आदिल शाह को ध्यान में आ गया कि ये बच्चा कुछ और है। उसने कहा ठीक है चलो चलो चलो, बात को संभाल लिया। घर पर आकर के शाहजी ने जिला माता से कहा, अपनी पत्नी से, शिवाजी की मां से कहा, तुमने बच्चों को क्या संस्कार दिए? मेरी क्या बेइज्जती हो जाती यदि आदिल शाह इस बात को गंभीरता से लेते।
जिजा माता ने शिवाजी से पूछा, शिवा तुम्हें झुकना आता नहीं है, प्रणाम करना नहीं आया तुम्हें, मैंने तुम्हें ये सिखाया। शिवाजी ने कहा, मां मुझे प्रणाम करना बहुत अच्छी तरह से आता है, लेकिन उससे वैदिक बड़ी बात तुमने मुझे ये सिखाई, किसके आगे झुकना चाहिए ये भी मुझे पता होना चाहिए। मैं मुगलों के सामने कभी नहीं झुक सकता। मैंने गवों को कटते हुए देखा, मैंने मंदिरों को टूटते हुए देखा, मैंने प्रजा को लुटते हुए देखा, मैंने माता बहनों का अपहरण होते हुए देखा। ये जिनके कारण होता है, मां उनके सामने ये गर्दन कभी झुकने वाली नहीं है। तुम कहो तुम्हारे सामने मैं गर्दन काट करके रख सकता हूं मस्तक, लेकिन पापियों के सामने मैं जीवन में कभी झुकने वाला नहीं। इसे कहते जीवन में लाए। गीता जीवन में कैसे आती है? केवल 50 वर्ष की आयु उनको मिली थी, लेकिन उसमें उनके ऊपर जो 5 अत्यंत बड़े संकट आए, उनमें एक संकट था अफजल खान का। इस अफजल खान को सारी कहानी बताने की अभी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये सब सुनना चाहिए। इस अफजल खान को शिवाजी महाराज ने 10 नवंबर, द डेट इज देयर, कंफर्म डेट, 10 नवंबर 1649 के दिन दोपहर 2 बजे प्रतापगढ़ पर स्वयं उसका पेट चीर करके मारा। खान अत्यंत बड़ा अत्याचारी था। दोपहर 2 बजे अफजल खान को खत्म किया। उसके साथ आई हुई लगभग 30,000 की सेना में से रोते रोते 30 लोग भी वापस बीजापुर नहीं पहुंच सके, ऐसा उनका खात्मा करवाया। लेकिन ये तो उनकी सेना और सेनापति कर रहे थे, शिवाजी महाराज क्या कर रहे थे? 10 नवंबर को 2 बजे ये काम हुआ। इतना बड़ा परिश्रम करने के बाद आदमी कितना विश्राम के लिए जाएगा, हिल स्टेशन जाएगा, स्विट्जरलैंड जाएगा और पता नहीं कहां जाएगा, मसूरी जाएगा, नैनीताल, 8 दिन थोड़ा आराम फरमाएगा। 10 नवंबर को दोपहर में 2 बजे उस पापी का नाश करने के पश्चात रात में 11 बजे शिवाजी महाराज अपने किले से चल दिए घोड़े पर बैठ करके, और 25 दिनों में उन्होंने 19 किले वापस जीत लिए। You can imagine what he did. मैं ये क्यों कह रहा हूं? ये वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस वर्ष उनके राज्याभिषेक को 350 वर्ष हो रहे हैं, और ये जागरण, उनकी प्रेरणा का जागरण संपूर्ण देश में सबसे अधिक आवश्यक है। उन्होंने इतिहास की धारा को बदल दिया। काशी होते, कला जाती, मथुरा मस्जिद होती, शिवाजी ना होता तो सुनत तो होता सबकी। ये भूषण ने ऐसे ही नहीं लिखा। आज हम बैठ करके गीता रामायण पढ़ सकते हैं, इसका कारण शिवाजी महाराज ध्यान रखना। वही चेतना हमारे भीतर होनी चाहिए। इन गीता परिवार के बालकों को मैं, कार्यकर्ताओं को पहले से कहता आया हूं, गीता परिवार के कार्यकर्ताओं को काम कैसे करना चाहिए। 5 हम सिद्धांत रखते हैं: ईश्वर भक्ति, भगवद गीता, भारत माता, विज्ञान दृष्टि, स्वामी विवेकानंद आदि आदि। मैंने इस पर बड़े व्याख्यान दिए।